शंकर प्रसाद साहब, अब ये वक्त की बात है क्या कि यहां पर भी वो औकात में आएगा? देखिए, चीन इस वक्त सब तरफ से घिर चुका है। गीत जैसे आप समझा रहे थे अभी, चीन साउथ चाइना सी में बड़ी अच्छी तरह से घिर चुका है। अमेरिका के वहाँ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपने दिखा दिए, वो उनके पास जो हथियार हैं उससे वो कुछ भी कर सकते हैं। उसको चाइना को तकरीबन ऐसा नष्ट कर सकते हैं कि चाइना कभी उठ नहीं पाएगा। तो इस समय चाइना बड़ा परेशान है। और साथ साथ अगर आपको बात में इंडिया में ले आऊँ, लद्दाख में, तो वहाँ भी बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसको ये उम्मीद नहीं थी कि भारत एक इतना स्ट्रॉन्ग जॉइंट पावर दिखाएगा जिससे कि मुझे वहाँ से हटना ही पड़ेगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहले तो भारत ने उसको अपनी सेना शक्ति दिखा दी। अब सेना शक्ति इतनी मजबूत दिखा दी कि उसको ये लगने लगा कि सैनिक विक्ट्री तो या मिलिट्री विक्ट्री तो कई मोर और लेस इम्पॉसिबल है, यहाँ तो डिफीट और बैड डिफीट के चांसेस बन रहे हैं। उधर से आपने देखा कि भारत की पूरी शक्ति जो है, देखिए एक छोटी छोटी धागे से एक रस्सी बनती है। भारत ने इस समय एक रस्सी बना ली है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, भारत की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हो, भारत की रोड मिनिस्ट्री हो, भारत की कोई भी मिनिस्ट्री ले लीजिए, उसने एकजुट होके ऐसा रस्सी बनाया है कि उसको अब तोड़ना, उसको उसके बरखिलाफ कुछ एक्शन करना इम्पॉसिबल हो गया है। और आज जो आपने दिखाया कि NSS आपकी बातचीत हुई, उसमें उसको साफ जाहिर कर दिया कि देखिए अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको बड़ी परेशानी होगी। जो आपकी हेगमनी आप दिखाते हैं, जो आपको अपने आप को बड़ा भारी इकोनॉमिक कंट्री बताते हैं, जो वेरी पावरफुल मिलिट्री बताते हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो एक तरफ तो ये बात रही इंडिया और चाइना की, जो हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती है इस समय। शंकर सर, मैं आपको कुछ देर रोककर, क्या मैं आपको ये इंपॉर्टेंट खबर बता दूं सर? ये इंपॉर्टेंट खबर है सर, मैं आपको बता दूं, ये ट्रंप का ट्वीट, एक नया ट्वीट आया है अमेरिका के राष्ट्रपति का चीन पर हमला है इस ट्वीट में। और उन्होंने कहा है कि चीन की वजह से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। चीन की वजह से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है, ये सब लोगों के सामने है। ये कहकर उन्होंने रीइंफोर्स जरूर किया है इसको, लेकिन सब जानते हैं कि कोविड की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका है। कोविड की वजह से वहां की इकोनॉमी ठप हुई है, कोविड की वजह से असंख्य लोग वहां पर संक्रमित हुए हैं, जाने गई हैं। और जाहिर है तब जबकि एक बार फिर से ट्रंप के चुने जाने के चांसेस बड़े मजबूत दिखाई दे रहे थे। इन तमाम वजहों से खुद ट्रंप अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर कई बातें सोच रहे हैं। और यह दिखाई दे रहा है कि उन्होंने न सिर्फ अमेरिका के संदर्भ में चीन को बार बार चेताया, बल्कि एक बार एक और ट्वीट ये कह रहा है कि चीन ने बहुत गलत कर दिया। रोहित के पास मैं जाना चाहूंगा, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां के पत्रकार हैं। ये बताइए रोहित, इसको वहां की मीडिया किस तरीके से कवर कर रही है, किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, और ये जो पोस्चरिंग है अमेरिका की, वहां की मीडिया में कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है? दिनेश, धन्यवाद, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, ट्रंप का जो ये ट्वीट आया है, काफी दिनों से अगर आपने हर किसी ने फॉलो किया है, तो यहाँ पे जो ये 2 वॉरशिप्स अमेरिका की गई है साउथ चाइना सी में, इससे काफी ज्यादा कवरेज मिला है, क्योंकि अमेरिका इस तरह मतलब फिजूल में अपने 2 बड़े वॉरशिप साउथ चाइना सी नहीं भेजेगा, ये हर किसी को पता होगा। 90 ये कैपेसिटी है, 90 फाइटर जेट एक आपके करियर के ऊपर और 90 फाइटर जेट इन दी अदर, दैट 180 प्लस। इसके साथ साथ आई थिंक एक खबर जो यहाँ पे और आई है बाद में कि लुजियाना के एयरबेस से एक B-52 बॉम्बर 28 घंटे नॉन स्टॉप उड़ के गया यहाँ से सीधा वहां पे इन साउथ चाइना सी। तो पूरा जो कोशिश है अमेरिका की, वो ये कहीं ना कहीं एकदम क्लियर है बताने के लिए चाइना को कि ये जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, जो इनका प्रोपोगंडा है, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप ये दिखा देते हैं कि आपके 180 फाइटर जेट तैयार है टू टेक ऑन एनी चैलेंज, प्लस आपका एक B-52 फाइटर बॉम्बर फ्लाई कर सकता है लुजियाना से 28 घंटे में, तो ये क्लियरली दर्शाता है कि अमेरिका हर चीज के लिए तैयार है और बहुत जल्दी, बहुत क्विकली। बहुत सिग्निफिकेंट बात आपने कही है, अमेरिका तैयार है और ये उसके दिखाने वाले दांत नहीं है, इससे वो काट सकता है और इस बात को चाइना भी समझ रहा है।